हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग फिर से अपना सेशन डिस्कस करेंगे 33। इससे पहले हम लोग 32 सेशन को डिस्कस कर चुके हैं जो अपना क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आधारित है। ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होते हैं जो शाम में 7 बजे आपको दिए जाते हैं, 7 PM में। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आप में से 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन का कारण है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन का। टाइमिंग स्टार्ट है, आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? आंसर कीजिएगा। 15 सेकेंड का जो भी आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम का मेन पर्पस होता है आपको एज अ एग्जाम सेंटर में आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को फॉर्म करके दिया जाता है कि आप आसानी से आंसर दे सको। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। गांधी सागर बांध परियोजना जो है, ये गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी परियोजना का एक भाग है। ठीक है, राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन का। आंसर कीजिएगा आप लोग। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। आंसर कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन जो है इससे पहले क्लास 11th क्लास 10th से जो भी लोग कंटिन्यू किए हुए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, उनके लिए बहुत सिंपल होगा ये आंसर दे पाना, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को जो है वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर जो है वो बिहार देते हैं और बिहार से रिलेटेड जो भी नदियां हैं उसका आंसर इसमें पुट आउट कर देते हैं। बट आप लोग आंसर को सही तरीके से दीजिए, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं होता है, बट टेक्निकल क्वेश्चन जरूर डाला जाता है इसमें। आंसर कीजिएगा आप लोग। आपके पास ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बराकर नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध निर्मित नहीं है? अब आपको आंसर करना है कि बराकर नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध निर्मित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है तिलैया, मैथन, बेल पहाड़ी बांध और राजसमुद्रम। आप कहीं कहीं पे राज समुद्र लिखा होता है, कहीं कहीं पे राज समुद्रम लिखा हुआ होता है। तो आप ऐसे देख लीजिएगा। जो राज समुद्र की अगर बात आएगी तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर लीजिएगा कि ये है या नहीं है। टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका घ हो जाएगा। बराकर नदी पर जो है ये तीनों बांध निर्मित है, तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी। बट राज समुद्रम जो है ऑप्शन नंबर घ, ये आपका ऑप्शन गलत है। राज समुद्रम जो है वो बराकर नदी पे स्थित नहीं है जो बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? अब हिमाचल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर कीजिएगा आप लोग। हिमाचल एक बांध का नाम है और ये बांध किस नदी पर बनाया गया है ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास चंबल नदी, सतलज नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। एक्चुअली में इस क्लास को बहुत कम 12 मिनट का रखा जाता है एज अ ये बूस्टअप सीरीज है आपके लिए, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो इस तरीके के एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इसीलिए ये सेशन आपके लिए लाया गया है, क्योंकि क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी को डिस्कस कर दिया गया हुआ है इस क्लास में। तो ये जो है वो आपको केवल और केवल आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ये सेशन लाया गया हुआ है। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। हिमाचल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है, नॉट झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई हुई थी? भारत में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जगह पर की गई हुई थी? आंसर कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, दार्जिलिंग, भुवनेश्वर और उत्तर प्रदेश। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के ऑप्शन को अगर हम पहले ही हटा दें, इसके बाद आप लोग तीन में से किसी एक का आंसर चुनिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। दार्जिलिंग में भारत का सबसे पहला
विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई हुई थी और इसका नाम क्या था? आप आंसर कीजिएगा। इससे पहले वाले सेशन में आपको कराया गया हुआ है। अगर सारे सेशन को आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा, आप जाके प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट से जो है वो एक एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, सारे जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से उठा करके दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर कीजिएगा आप लोग। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। उसके बाद है आपका तेलंगाना और कर्नाटक और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा फटाफट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेटमेंट उठा करके रखा गया हुआ है यहाँ पर। जो चीज आप छोड़ करके चलते हैं उसी चीजों को हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। बस टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मयूर राक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मयूर राक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम अप हो गया इसका और राइट आंसर जो है वो आपका आ गया हुआ यहाँ पर क। ये जो है मयूर राक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। विदाउट टाइमिंग का आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर कीजिएगा। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आंसर कीजिएगा कलपोंग। किसी किसी जगह पर ऐसे लिखा होता है कालपोंग, ठीक है, कालपोंग अगर ऐसे लिखा होगा ये भी सही है। कहीं 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 जगह पर जो है वो ऐसे लिखा होता है, ये भी सही है। तो दोनों तीनों में से कहीं कोई आए तो इसका आंसर एक ही आएगा। थोड़ा सा चीज डिफरेंट दिया जाता है, अलग अलग एग्जाम जब सेट किया जाता है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से, तो टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कहीं कहीं जगह पर यही अलमाटी अलमट्टी लिखा हुआ होता है। ये जो है अलमट्टी लिखा हुआ होता है, ये भी सही है और अलमाटी भी सही है क्योंकि दोनों जगह से जो है वो क्वेश्चन पुट किया जाता है, दोनों को ऑप्शन दे करके, और एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है वो रॉन्ग नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप केवल चीज को जो है वो अलग देख करके आंसर नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिएगा गंगा नदी, कावेरी नदी, सांगपो नदी और कृष्णा नदी। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट तांबा, लोहा, तांबा और टीन है पहला ऑप्शन, दूसरा है लोहा, कोयला, सीसा और जस्ता, और चौथा जो है वो सोना और चांदी है। आंसर कीजिएगा आप लोग। जुड़वा खनिज किसको बोला जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आता है और वन डे एग्जाम में तो बार बार आता है ये क्वेश्चन। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। सीसा और जस्ता को जो है वो जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा खनिज भी बोला जाता है। किसी किसी जगह पर ये लिखा होगा जुड़वा बहन खनिज किसको बोला जाता है या जुड़वा खनिज किसको बोला जाता है, तो सीसा और जस्ता को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप में? आपके पास ऑप्शन है मिनिकॉय, उसके बाद है कटवती, अगली, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका अंड्रोट। इसके में आप फाइंड आउट कीजिए सबसे जो है वो बड़ा द्वीप कौन सा है। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अंड्रोट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डन सिटी की विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? गार्डन सिटी से आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि गार्डन सिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो गार्डन सिटी जो विचारधारा थी बनाने की, ये इसके जनक कौन थे? किसने ये सोचा था कि गार्डन सिटी को बनाया जाए? आपके पास ऑप्शन है एच.सी. कैरी, उसके बाद है इवेंट्स हार्वर्ड, पी.डी. कन्वर्स और मार्क जेफरसन। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। जो है इवेंजर हार्वर्ड जो थे, इन्होंने गार्डन सिटी बनाने की जो है वो गार्डन सिटी का जनक इनको माना जाता है, या इसकी जो विचारधारा है ये सबसे पहले इन्हीं के दिमाग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आंसर कीजिएगा आप लोग। आपके पास ऑप्शन है मिस्र, चीन, अमेरिका और भारत। आंसर कीजिएगा। ये जो है वो आपका सिंपल क्वेश्चन है और ये जो है वो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन था जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया हुआ था। वैसे कृषि क्लास 7th 8th 9th में भी चला था, 10th को छोड़ करके 11th में चला है ये सेशन जो एनसीईआरटी वेस्ट था। तो
अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के समरी को तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कपास का निर्यातक देश है, मतलब कि ये एक्सपोर्ट करता है, नॉट इम्पोर्ट करता है। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब आयात करना होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर किस जलवायु का पौधा है? जिस जलवायु में रबर पाया जाता है उस जलवायु का नाम आप बताइएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मॉनसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय और पर्वतीय। आंसर कीजिएगा आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है ये, आंसर करते हुए चलिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। यह भूमध्य रेखीय जलवायु का एक पौधा है रबर, क्योंकि जिस जगह पे जलवायु बहुत ज्यादा मतलब कि तापमान बहुत ज्यादा होता है, रबर का उत्पादन उसी जगह पे होता है। और जो है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे ज्यादा रबर पाया जाता है। ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो क्लास 11 क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आधारित थे। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो था आपका ये। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अपना सेशन 34 देखेंगे और फिर से ये क्लास 6 टू 12 के आधारित क्वेश्चन होंगे जो ज्योग्राफी के होंगे। बट आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।